बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल रज़ा डोडी, सेक्रेटरी पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, सियालकोट। PHMA पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हुई और इसका सेंट्रल ऑफिस कराची में है। उसके बाद नॉर्थ जोन में ऑफिस जो हैं वो लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट में हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारे जो मेंबर्स की तादाद है वो मोर देन 2000 है और ये तमाम पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रीज हैं जो गारमेंट की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे है। दूसरी तमाम इंडस्ट्रीज़ के बनिस्बत टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है और यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो उसमें वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी टेक्सटाइल में वैल्यू एडेड जो है वो उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं तो यकीनन उसकी वर्थ जो है वो बढ़ जाती है। हमारी एक्सपोर्ट ये बड़े गौर करने वाली बात है कि जो गारमेंट्स की टेक्सटाइल गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से वो इस साल 36.44% इंक्रीज़ की है और ये पिछले कई सालों से ये जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू एडेड टेक्सटाइल यानी गारमेंट्स और निटवेयर स्पोर्ट्स वेयर का बहुत ही स्कोप है पाकिस्तान में और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को में इनोवेशन ला रहे हैं और नई मार्केट्स तलाश कर रहे हैं। जहाँ तक नई मार्केट की बात है तो हमें कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जिसमें अभी तक हम लोग एक्सेस नहीं हासिल कर पाए, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी सच है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं एक्सपोर्ट में, जैसे कि बैंकिंग चैनल्स नहीं है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी सच है कि उन कंट्रीज़ में इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे मुल्क, चाइना जैसे मुल्क ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं। अगर वो कंट्रीज़ कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी ज़रूर कर सकता है। सिर्फ बात है ऑर्गेनाइज़ करने की। हमारे गवर्नमेंट जो है वो लाजमत चैनल यूज़ करे और इस नई मार्केट्स में पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को एंट्री में मदद करे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो अपने मेंबर्स को अक्सर यही बताती है कि सबसे पहली बात है कि आपने अपने यूनिट्स में स्किल्ड लेबर को ज़रूर चांस देना है। स्किल्ड लेबर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो नए हैं उनको आपने काम नहीं करने देना। इसका मतलब ये है कि जो नए आ रहे हैं, अनस्किल्ड जो आपके पास लेबर है उनके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है और उनको स्किल दिलवानी है। स्किल्ड लेबर हमेशा आपकी प्रोडक्ट को बेस्ट करती है, उसको इम्प्रूव करती है, टाइम फ्रेम बहुत अच्छा हो जाता है और उससे ये है कि आपकी एक्सपोर्ट में और मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी मेंटेन होती है और एक्सपोर्ट बढ़ती है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हाउस ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने तमाम वर्कर्स को, इवन वो हाई लेवल की मैनेजमेंट है या लो लेवल का एक वर्कर है, उनकी इन हाउस ट्रेनिंग पे ज़रूर तवज्जो दें। उनको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ भेजा करें। तीसरी बात, हमें जो गवर्नमेंट से चाहिए, जो हम लोग अक्सर पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम अक्सर गवर्नमेंट के साथ यही बात करते हैं कि हमें सिर्फ दो चीज़ें फराहम कर दी जाएं। एक तो एनर्जी क्राइसिस जो आ रहा है पाकिस्तान में उसका हमें उसका अल्टरनेट दिया जाए, बिजली गैस बगैर किसी इशू के, बगैर किसी तअत्तुल के फराहम की जाए और उसका टैरिफ जो है वो इंडस्ट्री के लिए एक मुनासिब फिक्स कर दिया जाए ताकि हम एक इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस कंपटीशन है उसको मीट कर सकें। दूसरी बात, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने आज तक अनाउंस किए हैं जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक भी है, सेल टैक्स भी है, इनकी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकी पेमेंट्स के बगैर हमारी इंडस्ट्री जो है हमेशा स्टक हो जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। तो ये जितने भी इंसेंटिव है इनकी पेमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द कर दिया करे ताकि ये फाइनेंशियल सर्कल चलता रहे और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती रहे। अब बात करते हैं हम लोग के PHMA जो है इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एक्सेस हासिल करती है।
हम लोग रेगुलर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ट्रेड बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से या कोई डेलीगेशन लेके जाया जाए अब्रॉड, या वहाँ का कोई डेलीगेशन को अरेंज करके पाकिस्तान में इनवाइट किया जाए। लेकिन इसमें फिर वही बात है, अगर हम लोग कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन को पाकिस्तान में इनवाइट करते हैं तो इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टिडैब की हेल्प चाहिए होती है, और उसकी हेल्प के साथ अगर हम लोग खुद नहीं जा सकते इंटरनेशनल, हमारे बहुत सारे एसएमईज ऐसे हैं जिनको वीज़ाज इश्यूज होते हैं, जिनके पास फाइनेंस नहीं है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन में वो पार्टिसिपेट कर सकें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि हम इंटरनेशनल डेलीगेशन को पाकिस्तान में इनवाइट करें और किसी एक ट्रेड बॉडी में, चैम्बर में, एसोसिएशन में वहाँ पे बैठ के उनके साथ B2B मीटिंग्स कराई जाएँ। तीसरा, जो पिछले कोविड के ज़माने में हम लोग करते रहे हैं कि ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करवाते रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी मीटिंग्स भी रहीं, कुछ इश्यूज भी आए, नेट इश्यूज है, लाइट नहीं है, जूम ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें अपने इंडस्ट्रीज को, हमें अपने आप को हर तरह के नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना है। अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की टेक्सटाइल और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, गारमेंट, निटवेयर और हॉजरी और वुवन गारमेंट्स जो है उसकी एक्सपोर्ट इस वक्त जो इंक्रीज़ की है उससे डबल ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अभी अपने कम्पिटिटिव जो कंट्रीज़ हैं उनसे पीछे हैं। हमारे जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं अब्रॉड, उनका रोल जो है वो उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। उनको हर वक्त यहाँ एसोसिएशन, ट्रेड बॉडीज़ के साथ इन टच होना चाहिए और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको उन कंट्रीज़ में मीट करने के लिए वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। तीसरी बात जो हमें फेस हो रही है, जो हर छोटे से लेके बड़े से बड़े एक्सपोर्टर को फेस हो रही है, वो है शिपिंग चार्जेस। हमें ये सुनने में आ रहा है कि जी यहाँ से पाकिस्तान से किसी मुल्क के लिए भी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स इंक्रीज़ कर गए हैं। अगर ये ऐसा सिलसिला रहा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किसी भी इंटरनेशनल अपने कंपटीटर से कम्पीट कर सकें। इसका एक ही हल है, अगर सियालकोट के लोग ड्राई पोर्ट बना सकते हैं, एयरपोर्ट बना सकते हैं, एयर सियाल बना सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग मिलके एक कार्गो, एक शिपिंग कंपनी बना सकते हैं। हमारा अगला कदम यकीनन ये होना चाहिए कि सियालकोट की अपनी शिपिंग कंपनी हो, अपनी एयरलाइन यूज़ करें, जिसके रेट्स दूसरे जो हमारे फॉरेन कंपनीज आके यहाँ बैठ के यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग कर रही हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें, अपनी एयरलाइन, अपनी शिपिंग कंपनी के थ्रू कम से कम रेट पे हम अपनी मसनूआत को दुनिया के हर मुल्क में पहुँचाएँ। ये वो चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। ज़िंदा रहने से मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर सकती है। इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो हम सर्वाइव करेंगे, हमारी लेबर सर्वाइव करेगी, हमारे वर्कर्स सर्वाइव करेंगे, और ये सब सर्वाइव करेंगे तो मुल्क सर्वाइव करेगा। और मुल्क हमारा अपना है, हमने मिल के इसको चलाना है। बहुत शुक्रिया।